छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 विषय सामान्य अध्ययन भाग 1 भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पाकालीन अन्नागर का वर्णन कीजिए। उत्तर, अन्नागर अन्न रखे जाने वाले स्थान को कहा जाता है। यहाँ दो प्रमुख स्थलों से अन्नग्रह प्राप्त हुए हैं। पहला हड़प्पा, 2 कतारों में कुल 12 अन्न भंडार ध्यान कठोर है। दूसरा मोहनजोदड़ो सबसे विशाल भवन के रूप में स्थित। क्वेश्चन दूसरा, बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महात्मा बुद्ध ने जीवन के अत्यधिक समय और अत्यधिक विलास के माध्यम से संतुलन का जो उपदेश दिया उसे मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म का कारणतः सिद्धांत प्रतितत्य, समुत्पाद भी संख्य सकार्यवाद और न्याय असंकर्यवाद के मध्य माध्यम मार्ग है। प्रश्न 3, हर्षचरित की प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। उत्तर, पुष्पभूमि वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की संस्कृति रचना हर्षचरित है, जिसमें प्रमुख 2 बातें निम्न हैं। पहला, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौजपति द्विजवर्मन से हुआ था। दूसरा, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को उनके पिता प्रभाकर वर्धन ने हुड़ों का हनन करने के लिए भेजा था। प्रश्न 4, समकालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, संगम काल में राजस्व का स्रोत आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार के अलावा कृषि भी था। कृषि कर को 2 गिरोह एवं कड़ैम कहा जाता था, जो कुल उत्पादन का 1/6 भाग होता था। व्यापार के अलावा पशुओं की चोरी, लूटपाट और युद्ध से प्राप्त सामग्री से भी राज्य की आय होती थी। प्रश्न 5, गुरु नानक के सामाजिक सुधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, गुरु नानक मध्यकाल में हिंदू और मुसलमान संघर्षों में उत्पन्न सामाजिक विषमता के प्रति सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कर्मकांड, मादक पदार्थों का सेवन, जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध के अलावा मूर्ति पूजा एवं सामान्य मार्ग का विरोध किया। प्रश्न 6, प्रार्थना समाज के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आत्माराम पांडुरंगा एवं महादेव गोविंद और नाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की थी, जिनके निम्न 2 उद्देश्य थे। पहला, स्त्री सुधार के लिए शिक्षा एवं लैंगिक समानता पर जोर देना तथा दूसरा, सामाजिक मुद्दों पर सरकार के सहयोग से कानून निर्माण में सहायता करना। प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काफेरी केस पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 9 अगस्त को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने सरकारी खजाने को लूट लिया, जिसमें उन पर काफेरी केस चलाया गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र सन्याल को उम्र कैद की सजा दी गई। प्रश्न 8, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन 18 मार्च 1904 को इंपीरियल विधान परिषद में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित कराया, जिसमें संरक्षित स्मारकों की एक सूची खरीदी, बिक्री, पूजा पाठ, प्रयोग, पवित्रता, दंड आदि से संबंधित नियम बनाए गए। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60, अंक 4। प्रश्न 9, मेघनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, मेघनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज का वर्णन किया। इसमें भारत के विविध स्वदेशी मसालों का वर्णन किया, जिसमें भारत के द्वारा उपनिवेश की स्थापना न किए जाने तथा सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में भोजन, साफ पानी, शुद्ध हवा की उपलब्धता बताई। साथ ही भारतीयों की ऊंचाई औसत से अधिक निरूपित किया।
कला में निपुणता, एक समान कानून तथा कानून का सभी एक समान व्यवहार आदि का वर्णन किया। उसने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चारवाहे, चौथा कारीगर, पांचवा सैन्य अधिकारी, छठवां ओवरसियर व या मजिस्ट्रेट, सातवां पार्षद और मूल्यांकन करता। प्रश्न 10, विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का विवरण कीजिए। उत्तर, विजयनगर राज्य के प्रांतीय प्रशासन का दायित्व राज परिषद पर आधारित है, जो नायकों, सामंतों, शासकों और प्रमुख धर्मचर्यों, विद्वानों एवं संगीतकारों, कलाकारों द्वारा निर्मित होता है। प्रांत राज्य कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन मंडल या कमिश्नरी व्यवस्था में था, जिन्हें परगनों या तहसीलों में नाडु के रूप में बांटा गया था, जो ग्राम में विभाजित थे। प्रांतों में राज परिवार के राजकुमार गवर्नर होते थे, जो न्याय कर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था द्वारा संचालित होते थे। प्रांतीय प्रशासकों को सिक्के जारी करने एवं नए कर लगाने, पुराने कर समाप्त करने, भूमि दान का अधिकार था।